बेटा शेखर, मैंने तुम्हारा पूरा केस स्टडी कर लिया है। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। जमानत मिलना भी बहुत मुश्किल लग रहा है। जैसे मधु बिटिया ने बताया, हम एजेंट के बयान पे केस तो लड़ सकते हैं, लेकिन एक बात सुनो, नाराज मत होना, हम आखिर कब तक ये केस लड़ सकते हैं? कुछ अंदाजा ही नहीं है कि कितने साल की सजा मिलेगी। अरे सुनो, वो वारंगल के हरि सिंह के लड़के का केस कितने साल से चल रहा है? पिछले 4 साल से सर। सुना, जब भी जाओ तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, बस कोर्ट तो ऐसे ही चलता है। अगर तुम चाहते हो कि केस जल्दी निपट जाए तो बेटा तुम अपना गुनाह कबूल कर लो। ये क्या बात कर रहे हैं सर? जब मैंने कोई जुर्म किया ही नहीं तो मैं क्या कबूल करूं? अरे तुम परेशान क्यों हो रहे हो? तुमने कोई जुर्म नहीं किया, वही तो हम कह रहे हैं। तुम्हारे पास से एक बंदूक बरामद हुई, लेकिन तुमने उससे गोली नहीं चलाई, उल्टा उन्होंने तुम पर गोली चलाई, ठीक है? वही तो हम केस समझ चुके हैं बेटा। सर, हमने अपनी और अपनी बीवी की जान की परवाह करते हुए उन्हें पनाह दी। जनाब, हमारा इस पिस्तौल या किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा कह दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ये सब क्या मधु? मैंने जो गुनाह किया ही नहीं, मैं उसे क्यों कबूल करूं सर? देखो बेटा, कपड़ा कांटे में फंस गया है, जोर से खींचोगे तो वो फट जाएगा, उसे बड़ी नजाकत से खींचना पड़ेगा। कैसे भी करके हमें इस केस में इमोशनल टच देके सजा कम करवानी पड़ेगी। तुमको 3 महीने, 6 महीने या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 साल की सजा होगी, और आतंकवादी घोषित हो गए तो 8 साल, कम से कम 8 साल। कानून बहुत सख्त हो गया है बिटिया। मधु, अगर मैंने कबूल कर लिया तो लोग क्या? शेखर, हमें लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए, हमें हमारी जिंदगी प्यारी है। तुमने ये शादी के पहले भी कहा था, याद है ना, कि तुम दुबई जाकर 1 साल तक कोई भी काम करोगे, फिर सेटल होने के बाद ही तुम मुझसे शादी करोगे। अब मैं सोचूंगी कि तुम दुबई चले गए, वहां तुमसे मिलना मुश्किल होता, यहाँ कम से कम तुम्हें मिल तो पाऊंगी। योर ऑनर, एन चंद्रशेखर उर्फ चंद्रशेखर, ये आदमी दुनिया की नजरों में भले ही एड एजेंसी के लिए काम करता हो, लेकिन इसके संबंध आतंकवादियों के साथ थे। और इतना ही नहीं, वो आतंकवादी को पनाह भी देता था। ना ही उसने ये किया, बल्कि उसने हथियार खरीदने में मदद भी की और आतंकवाद फैलाने की कोशिश की। जब ये बात 80 स्क्वाड्स के ऑफिसर्स नागेश और दिवाकर को पता चली तो ये लोग तुरंत उसके घर पहुंचे और इसने उन पर हमला करने की कोशिश की। ये हमारी बदकिस्मती है कि इस जैसे इंसान हमारे समाज में रहते हैं। इसलिए माय लॉर्ड, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि इस जैसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। तुम्हारा कोई डिफेंस लॉयर है? ओ मिस्टर धर्मा रेड्डी। जी हाँ, हम हैं। हमारे क्लाइंट से गलती हुई है, ये हम मानते हैं, लेकिन हमारे फाजिल दोस्त ने जो भी इल्जामात लगाए हैं वो बिल्कुल झूठे हैं। प्रेशर योर ऑनर, प्रेशर। कोर्ट में वक्त पे पहुंचने के लिए हमने 5 बार सिग्नल तोड़े, तो क्या वो गुनाह नहीं है? माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मारते हैं, तो क्या वो गुनाह नहीं है? और पॉलिटिशियंस इलेक्शन के टाइम पे पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं, क्या ये गुनाह उनके सर पर नहीं है कि नहीं? एक बात बताइए जज साहब, हमारे देश में ऐसा कौन है जिसने कभी गुनाह ना किया हो? मेरे मुवक्किल ने भी डर की वजह से एक छोटी सी गलती कर दी। ये केस पानी की तरह बिल्कुल साफ है। अब फैसला आपको करना है। दैट्स ऑल योर ऑनर। मिस्टर शेखर, क्या आपको गुनाह कबूल है? जी जज साहब। सारी दलीलों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए पिछड़े इलाकों में रहने वाले, जिनको बिना शिक्षण और बेरोजगारी में रहना पड़ता है, ऐसे लोगों से कानून हमदर्दी रखता है, लेकिन अच्छी शिक्षा और अच्छी नौकरी के बावजूद चंद्रशेखर इलिया शेखर ने जो गलती की है उसके लिए एपी पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट के तहत दफा 8 और आर्म्स एक्ट सेक्शन के तहत दफा 25, 26, 27 के तहत आपको उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। क्या उम्र कैद? ये सब क्या हो रहा है? मिस्टर रेड्डी, आप कुछ कहते क्यों नहीं? मुझे बचा लीजिए, मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ नहीं किया। जज साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ दीजिए मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। ईमानदार आदमी है सर। समझ में नहीं आ रहा है ऐसे कैसे हो गया। लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम ऊपर तक जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, और जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हम तुम्हारे साथ हैं। तुम एक काम करो, मेरे घर आ जाओ, वहीं बात करेंगे। अरे सीनू, वो केशव राम का केस कहाँ चल रहा है? तो तुम यहाँ क्यों खड़े हो? चलो वहाँ।
बेटी मधु, रो मत बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हें समझाया था, लेकिन तुमने मेरे खिलाफ जाकर उससे शादी की। मैं जानता हूँ तुम्हारे पेट में उसका बच्चा पल रहा है। बेटा, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, इसी में बेहतरी है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी निशानी को मिटा दो। जी, मुझे लगता था आप एक अच्छे पिता नहीं हैं, लेकिन आप तो अच्छे इंसान भी नहीं हैं। शेखर मेरा पति है, मेरे पेट में उसका बच्चा है। आप रिश्तों को कभी नहीं समझ सकते। आप मुझे बुला सकते हैं, लेकिन मैं शेखर को नहीं। मैं शेखर के लिए आपको तो क्या, हर रिश्ते को छोड़ सकती हूँ। मैं जमीन आसमान एक कर दूंगी, लेकिन शेखर को छुड़वा के। लेकिन बेटा, मैं तो तुम्हारी भलाई। Get lost! आप यहाँ से चले जाइए पापा। दरवाजा खोलो। चला। चलो चलो आगे बढ़ो। ए चल, अपनी शर्ट उतार। बोलना पड़ेगा क्या? तेरे क्या अलग से बोलूं? ए सर, इसे खाने में कॉकरोच मिला तो ये रसोई में हंगामा कर रहा है सर। कहता है सुपरिटेंडेंट को लेटर लिखेगा और दूसरे कैदियों को भी भड़का रहा है। अच्छा, एक बात बता, साफ सुंदर लिखता है ना? जा चाय लेकर आ। साफ सुंदर लिखावट का फायदा भी तो होना चाहिए। मेरे लिए 2-4 दरखास्त लिख दे। सुना नहीं क्या? तूने सुना नहीं? इस गाने में हीरो क्या बोला? जीना इधर का, मरना इधर का। मतलब तेरी जिंदगी की वाट यहीं पर लगेगी बेटा, और तुझे रेलगाड़ी बना के यहीं दौड़ाऊंगा। चल हट। क्या कांड किया तूने? अबे तू बताना। खुद के भाई को मार डाला था। भाई को किस लिए मारा तूने? भाभी पे दिल आ गया था क्या? भाभी से प्यार करने वाले पुलिस को घूरते नहीं है। मुझे इतने प्यार से देख जैसे कि मैं तेरी भाभी हूँ। जरा प्यार से देखना। आया मजा? पहलवान तेरा इंतजार कर रहा है। अब तुझे वही सिखाएगा। वहां तेरी अम्मा का भूत है क्या? मैं इधर हूँ कविवर। आपका शुभ नाम? शेखर। इसी बात का मुझे दुख है। एक चोर अपना नाम शेखर कैसे रख सकता है? अपना पूरा नाम बता। अरे बता दे मेरे राजा। चंद्रशेखर। हाँ, तुझे चंदू नाम से बुलाऊंगा। बारात में आया डाली से। जल्दी ऑर्डर करो ना, भूख लग रही है। वेंकटेश्वर। अरे कोई नई डिश है क्या? नहीं, अपने बेटे का नाम है। भगवान का नाम लग रहा है। मेरे चाचा वेंकटेश्वर सच में भगवान है। आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी बदौलत हूँ। एक्चुअली मैंने भी एक नाम सोचा। बोलो, दिल खोल के बोलो। सुनने में मेरा क्या जाता है? तुम मेरे मायके के अप्पा राव को जानते हो ना? हाँ, तो उनका क्या? उन्होंने बचपन में मुझे बचपन में खिलाया होगा। नो रिवाइंड, प्रेजेंट की बात करो। चलो। हम हमारे बेटे का नाम अप्पा राव रखते हैं ना। अप्पा राव। देखा पब्लिक का रिएक्शन। बेटा कैसे रिएक्ट करेगा? तुमने ये सोचा है? मुझे पता है अप्पा राव बड़ा पुराना नाम है, लेकिन हम उसे अप्पू 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 ये बुलाएंगे। अप्पू अप्पू रहने दो। तुम्हारी जैसी स्लिम बीवी के साथ वो अप्पू जैसा हाथी चलेगा तो कैसा लगेगा? मुझे पसंद है वेंकटेश।
उसे डॉक्टर बनाना मेरे काका का सपना था। नो अपाराव। नो अपाराव, ओनली डॉक्टर वेंकटेश। अपाराव में क्या खराबी है? वेंकटेश ही होगा। सर वेंकटप्पा कैसा रहेगा? यार तुमने हमारी प्रॉब्लम तो चुटकी में सॉल्व कर दी। तुम्हारा नाम क्या है? VVS लक्ष्मण सर। कॉमेडी है। सुपर हिट नाम है। क्या रे येड़े, तेरे को कम सुनता है क्या? तेरे को मना किया था दिन में फोन करने को। हाँ बोल। चल ठीक है, बात करता हूँ। अरे होशियारी मत कर, फोन रख अभी। क्या नाम है तेरा? हेलो सर, क्या हालचाल? क्या मैं कौन हूँ? सब लोग तिलक के नाम से जानते हैं। सबका चहीता तिलक। मैं विजयवाड़ा से बात कर रहा हूँ। चुप, अब गौर से बात सुन। मेरे आदमी लोग आएंगे, फैसले के मुताबिक आराम से तू पैसा दे देना। अबे नाम पूछा ना तेरा? शेखर। हाँ शेखर। यहाँ से पानी पीने का गलती मत करना। वो देख वहां पर मिनरल वाटर पीने का। और मैं हूँ, खैर तेरे को मालूम पड़ गया होगा। बहुत अच्छा किया तू आ गया। अकेले मेरे दिमाग की बत्ती डाउन हो गई थी, इसलिए बोला किसी को भेज दो मेरे पास। इधर बेफिक्र रहने का। क्या हुआ, नाक पकड़ के बैठ गया? धीरे धीरे आदत पड़ जाएगा। इधर देख रखी हुई है फिनाइल की बाटली, बाकी जगह हल्का हुआ नहीं बदबू आई। खैर तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, VIP ट्रीटमेंट मिलेगा।